झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है। 2,56,000 मतदाताओं में से 73.88% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ये आंकड़े शाम 5 बजे के हैं। अंतिम समय में यह आंकड़ा बढ़ सकता है। बम्पर वोटिंग में महिलाओं और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। ग्रामीण इलाकों में वोटरों की दिन भर लंबी लंबी कतारें देखी गई। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने वोटिंग को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है, वह पहले सुनते हैं। गुड इवनिंग टू एवरीवन। 45 घाटशिला बाई इलेक्शन शांतिपूर्ण से संपन्न हो गया। 300 पोलिंग बूथ में समय पर पोलिंग भी कंप्लीट हो चुका है। किसी जहां पर कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। एमसीसी एंड अदर वायलेशन के लिए 2 एफआईआर आज फाइल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वो सीक्रेसी ऑफ वोट का वायलेशन करने को लेकर, दूसरा एक सस्पिशियस ग्राउंड में कुछ पैसा के साथ में पोलिंग का दिन में घूमने के लेकर उनका इंटरसेप्ट की गई थी। उसी 2 अलग अलग केस फाइल किया हुआ है। इसका पूर्व में एमसीसी का लेकर 2 केस पहले भी फाइल हुई। अभी तक घाटशिला बाई इलेक्शन में 4 केस फाइल हुआ। पहले 2 केस था, एक लाइसेंस आर्म्स का अम्युनिशन के साथ में इलेक्शन के पीरियड में घूमना, दूसरा है एक ये का यूज करते हुए कुछ डिग्रेडेड मैसेज जरा हुई थी, उसी का लेकर फाइल हुई थी। इसमें आज सभी पोलिंग पार्टी शाम को वापस आ जाएगी एक्सेप्ट 3 पोलिंग स्टेशन का है। उनका इंटीरियर लेकर के कारण वो आईएसआर में रुकेंगे, कल सुबह आएंगे। उनका ऑलरेडी प्रॉपर अप्रूवल भी कमीशन से लिया गया और सभी कैंडिडेट का भी वो सूचना की गई थी। अभी वोटिंग परसेंटेज है 5 बजे तक 73.88 है। अभी आपका क्लोज अप पोल है, शाम को 12 बजे तक हम लोग का कंप्लीट करना है। यथासंभव हम लोग को पहले ही देंगे उसी को, फिर भी आपका 11:30-12 बजे का डेटा आसपास का डेटा है, उसका क्लोज अप पोल का डेटा माना जाएगी। एंड ऑफ पोल का डेटा है, कल स्क्रूटनी के बाद क्लियर होगी। अभी 5 बजे का डेटा है, इसलिए थोड़ा सा अभी डेटा बढ़ने की संभावना है। घाटशिला का उपचुनाव सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्य विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बना है। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। जाहिर तौर पर घाटशिला में किसका परचम लहरेगा, इसे लेकर अब अगर मगर और दावे प्रतिदावे के साथ कयासों का दौर शुरू है। दलों के रणनीतिकार कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने में जुटे हैं, लेकिन वोटिंग ट्रेंड्स के साफ संकेत रहे हैं कि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन के बीच बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। कह सकते हैं एक तरफा या बड़े मार्जिन से किसी की जीत होती नहीं दिख रही। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने आदिवासी वोट बैंक और सांगठनिक मजबूती के फायदे का पक्का भरोसा है। दल के रणनीतिकार इसी गणित और फैक्टर को लेकर जीत के प्रति आशान्वित हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन का बॉडी लैंग्वेज भी जीत को लेकर इत्मीनान सा दिखता है, यानी बहुत घबराहट में या वो तनाव में नहीं दिख रहे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को भी अपनी जीत का भरोसा है। इस बीच मतदान खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने घाटशिला में जीत की दावेदारी भी कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में मीडिया से बातचीत में कहा है कि घाटशिला का परिणाम चौंकाने वाला और बीजेपी के पक्ष में होगा। बाबूलाल ने क्या कुछ कहा है, उसे सुनाते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि पूरे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव था वो शांतिपूर्ण रहा और हमारे भी सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की और मैं उन कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब हम सब लोग फिर अब 14 तारीख की चुनाव के परिणाम का हम सब लोगों को प्रतीक्षा करना चाहिए और मैं आज भी फिर से दोहरा रहा हूं कि इस बार घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव का जो परिणाम होगा वो चौंकाने वाला होगा। तो कि जिस प्रकार से मतदाता जो टर्न अप हुए हैं, वोट डाले हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि इस बार एनडीए गठबंधन की और बीजेपी की जीत बता रही है।
इस उपचुनाव में तीसरा कोण बनाने की आखिरी वक्त तक पुरजोर कोशिश करते रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार रामदास मुर्मू की नैया भंवर में फंस गई दिखती है। हालांकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लिए इस चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर रामदास मुर्मू ने 10,000 वोट भी हासिल कर लिए तो कैंची छाप की बल्ले बल्ले ही रहेगी। जयराम को भरोसा है कि कुर्मी वोटों का बड़ा हिस्सा रामदास मुर्मू के नाम जाएगा और सबकी निगाहें इसी देखा यह भी जाना है कि कैंची की धार किसकी पतलून टाइट और किसकी पतलून ढीली करती है यह खुद चोटिल होती है। घाटशिला विधानसभा सीट जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। आदिवासियों के लिए रिजर्व इस सीट पर 13 उम्मीदवार मैदान में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और हेमंत सोरेन सरकार में शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन के निधन के बाद यहां उपचुनाव हुआ है। रामदास सोरेन इस सीट से 3 बार चुनाव जीते थे और घाटशिला को झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ के तौर पर भी देखा जाता है। सत्तारूढ़ दलों की भारी भरकम नाव पर सहानुभूति की पतवार के साथ सवार सोमेश चंद्र सोरेन कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी वक्त तक चौतरफा घेराबंदी कर रखी थी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र हैं। 2024 का चुनाव भी बाबूलाल सोरेन ही लड़े थे और तब रामदास सोरेन से लगभग 23,000 वोटों से हार गए थे। इस बार बाबूलाल सोरेन की जीत तय करने के लिए सबसे ज्यादा चंपाई सोरेन यानी उनके पिता ने पसीना बहाया है। लंबे समय तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता रहे चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के दांव पेच से वाकिफ और चौकस थे, लिहाजा वे आदिवासी वोटों के तार को जोड़ने के लिए आखिरी वक्त तक जुटे रहे। ओबीसी बांग्ला और ओडिया भाषी वोटरों के फैक्टर पर भी बीजेपी के रणनीतिकारों के सीधी नजर रही। जमशेदपुर के भारतीय जनता पार्टी से सांसद विद्युत वरण महतो की सीधी नजर ओबीसी वोटों को साधने पर लगी रही। उधर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख और डुमरी से विधायक जयराम कुमार महतो और उनकी टीम ओबीसी वोटों को साधने के लिए आखिरी वक्त तक जोर लगाती रही। भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति का एहसास झारखंड मुक्ति मोर्चा कुनबा को बहुत पहले ही हो गया था। तभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कम से कम 40 बड़े नेता जिसमें मंत्री सांसद विधायक पूर्व विधायक शामिल रहे वोटों के समीकरणों को टूटने से बचाने के लिए पूरे क्षेत्र में सतर्क रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े दारोमदार और खेवनहार हेमंत सोरेन तथा स्टार कैंपेनर कल्पना सोरेन ने आखिरी वक्त में घाटशिला में धुआंधार प्रचार किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के निचले स्तर के संगठन को ठोक ठटाकर चुनावी मोर्चे पर भिड़ा दिया गया। लबोलबाब यह कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने उपचुनाव जीतने और आदिवासी वोटरों के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर कब्जा कर सरकार की साख कम करने की कोशिश में जोर लगाया है। वैसे घाटशिला उपचुनाव का नतीजा सत्ता के अंक गणित पर कोई बड़ा उलटफेर नहीं करने वाला, क्योंकि 81 सदस्यीय राज्य विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास फिलहाल 55 विधायक हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास 24 विधायक हैं। लेकिन पॉलिटिकल परसेप्शन के लिहाज से यह उपचुनाव बेहद संवेदनशील है, इसलिए पूरे राज्य की निगाहें टिकी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि यह उपचुनाव आदिवासी इलाके में भी जेएमएम बीजेपी की वजूद को लेकर लिटमस टेस्ट होगा। दरअसल 2024 के विधानसभा चुनाव में राज्य में आदिवासियों के लिए रिजर्व 28 सीटों में से 27 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन ने जीत हासिल की है। इससे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी इलाके में बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा था, जबकि आदिवासी इलाकों में निर्णायक जीत के साथ हेमंत सोरेन सत्ता पर काबिज हुए थे। बहरहाल 14 नवंबर को सब कुछ साफ हो जाएगा। नतीजे के बाद राजनीति की दिशा और दशा बदलेगी, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। फैक्ट फाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।